हाँ, ऐसा कुछ है तो सही। समस्त वृंदावन जिसमें बंद सा गया है। माया जाल। कृष्णा, मुझे पता है ये तू है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया कि मुझे भान भी न रहा। पृथ्वी पर आए मुझे 1 वर्ष बीत गया। वृंदावन चलकर पता किया जाए अपने मित्रों को खोकर ये कृष्णा कर क्या रहा है। ये कैसे संभव है? ये बाल गोपाल तो योग निद्रा में सोए थे और इनके बछड़ों को मैंने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। तो ये यहाँ कृष्ण के साथ कौन खेल रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरे आराध्य विष्णु यहाँ? ब्रह्मा तो मैं हूँ। ये सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये हो क्या रहा है? मेरे प्रभु, ये मुझसे क्या हो गया? क्या अनर्थ किया मैंने? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। चतुर्मुखी ब्रह्मा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की और यहाँ अवतरित हुआ, किंतु तुम जैसा महाज्ञानी भी इस मायाजाल को समझ ही नहीं पाया और इस परम सत्य को भुला बैठा। तुम मेरे भक्त हो और मुझे पता है तुम्हारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है, इसलिए मैंने ये लीला रची ताकि तुम्हें सत्य का भान हो। देखो, मैंने विभिन्न ब्रह्मांडों के ब्रह्माओं को यहाँ आमंत्रित किया ताकि तुम्हें अपने विषय में भी सत्य का ज्ञान हो जाए। इन सहस्त्र ब्रह्मांडों में तुम केवल एक के रचयिता हो। इससे बड़े ब्रह्मांडों में तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली ब्रह्मा भी है। वास्तव में सत्य तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा और जटिल भी हो सकता है। मेरे प्रभु, आपके तेज के समक्ष तो मैं किसी जुगनू की तरह हूँ। आपका तेज सहस्त्रों सूर्य से कहीं अधिक है। मुझे आश्चर्य है कि आपके ये नन्हे गोपाल मित्र आपके तेज को कैसे नहीं देख पा रहे हैं प्रभु। उनको आप में एक साधारण बाल गोपाल ही दिखता है। उनका प्रेम शुद्ध और निष्पाप है ब्रह्मा। मैं कुछ भी करूं, महान कार्य या तुच्छ, उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वैदिक ज्ञान या ध्यान से मुझे समझना असंभव है। अगर मुझे समझना है तो उसके लिए केवल प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। ओ कृष्ण, ओ विष्णु मेरे प्रभु, ओ स्वामी, मेरी दृष्टता आपको क्षमा करें। मुझे आपने अपने विराट स्वरूप का जो दर्शन कराया है, मैं तो आजीवन आपका आभारी रहूंगा। मैं सदा आपके इस बाल स्वरूप का ध्यान करूंगा, जिसमें आप अपने बाल मित्रों के साथ अपनी मधुर बांसुरी बजाते दिखें। मुझे क्षमा करें, मैंने तो एक बहुत बड़ी मूर्खता की है प्रभु।
खाओगे और दिन के समय सोओगे तो ऐसा ही होगा ना? ऐसा लग रहा है कि 1 साल बाद सोकर उठा हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि समय का भान ही नहीं रहता। चमत्कार? मैं तो तुम्हारा नन्हा सा लाल हूँ। चमत्कार मैं क्या जानूँ? यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया, मूर्ख अग्निदैत्य। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार मैं हारा प्रलंब सर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूध को भस्म कर दिया जाए, इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है। अगर हम दोनों मिल जाए तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। तो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है। धूप में सूख कर वन वैसे भी चलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छांव में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। प्रसन्न हूँ। जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना
करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था, और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है, माखन। हाँ, माखन। ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदलकर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो। हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती, हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी, अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी। पर ये कोई रानी नहीं है, जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात। देखो ना, उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर को खिलाना बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे, अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ है तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है। हो जाए रस्साकशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो कौन है? मेरा दिल तो धड़क गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना। तब उनका वहाँ से जीवित निकलना आसान होगा। वाह, बड़ी भभकती योजना है प्रलंबसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा?
प्रघोष। सुनो प्रघोष, हमें एक खिलाड़ी चाहिए। क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्नि दैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। लड़कियां बिल्कुल अकेली हैं। पेट में जगह है ना दादी? क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है। ये जगह पड़ जाए। मेरा कर्तव्य क्या देख रहे हो मूर्खों? जला डालो सब कुछ। बस बहुत हुआ, आज तुम्हें कर चुकाना ही पड़ेगा। या तो सीधी तरह कर चुकाओ या फिर महाराज के इस विशेष दूध के गुस्से का शिकार बनो। अब की तुमने समझदारी की बात। चलो अपना कर निकालो। वृंदावन के महाराज खुश होंगे, बहुत खुश। तो महाराज के विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल गया। अब हम अपना कर वसूल करेंगे और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो। आज के बाद मैं वेश बदलकर किसी को तंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगे कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो 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 आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने। चलो, खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो, सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा, मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और अब देखो, लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चलेगा ना, ये कर दो, लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया? इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना? अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो दधी, बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा, नाचो। ठहरो, ठहरो, ठहरो। लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रघोष, ये तुम कर क्या रहे हो?
अवश्य देखते हैं। वो देखो, हमारी गाय खतरे में है। रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। कृष्णा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो। मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में है और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। मामा, लक्ष्मी, हमारी गाय कहाँ है? वो वन में गई थी ताजी हरी घास चरने। हमें उनकी रखवाली करनी चाहिए थी, ना कि कर वसूल। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। सुंदरी, तुम ठीक तो हो ना? अब होगा इसका काम तमाम। देखो, वृंदावन जल रहा है। हे प्रभु, परंतु वृंदावन में तो ठंडक है। ये तो अग्नि दैत्य है। कृष्ण और उसके मित्र वहाँ गाय चराने गए हैं। आप कुछ कीजिए। हाँ, उनके साथ मेरा मधु भी है। चलो जल्दी करो। अरे, टोप को मत उतारना। तुम्हारी भद्दी शक्ल देखकर बेचारे पशु डर जाएंगे। अब तो नहीं बचेगा दुष्ट बालक। बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंबसुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंबसुर तेरे भाई की टिकनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्ण, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो। तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे? अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओ, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। मेरा अंत आ गया। महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस। तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि दैत्य ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा।
धुआंधार झूठ बोल रहा था। कृष्णा, बलराम, मेरा सुबाला, मेरा बच्चा, सुदामा। कृष्णा, बलराम, ईश्वर का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। मुझे क्या हो सकता है मैया? मेरे बड़े भाई और मित्रों के रहते कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैंने राक्षस प्रलंबसुर को धूल चटा दी बस एक मुक्के में। और कृष्णा से वो भयानक अग्नि दैत्य हार गया। ये कैसे हुआ कि इतने बड़े राक्षस मेरे नन्हे बेटों के हाथों मारे गए? हमें कैसे पता? हमारी आंखें तो बंद थी। हाँ, कृष्णा ने हमें आंखें बंद करने को कहा था। हे कृष्णा, हमने तुम्हारी शरारतों के लिए तुम्हें दंड दिया था। हमसे भूल हो गई। तुम दोनों ने हमारे बच्चों को वन की आग से बचाया। हम सदा तुम्हारी आभारी रहेंगी। हम तो तुम्हें कर वसूली करने वाला समझते थे, पर तुम तो वृंदावन के महान योद्धा निकले। तुमने जो हमारे लिए किया उसका ऋण हम कैसे चुकाएं? ओह, तुम्हारे जैसा मित्र मिलना तो असंभव है कृष्णा। ये माखन तो बड़ा स्वादिष्ट है। सच्ची, कर वसूली का माखन वाकई बहुत ही स्वादिष्ट है। हमारे स्वामी हमें ऐसे स्थान पर चराने लाते हैं जहाँ हरी हरी कोमल मीठी घास होती है। हाँ गंगा, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे बछड़ों से भी। वो हर सुबह प्रभु की प्रार्थना करके निकलते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। परंतु आज की घास तो कुछ अधिक ही रसीली और मीठी है। वृंदावन में सब और सुख सा छा जाता है जब कृष्णा अपनी बांसुरी बजाते हैं। आज शिकार का ये खेल पूरा देखे बिना ही जाना पड़ेगा। मूर्ख बाघ, एक कमजोर सी गाय नहीं पकड़ी जा रही इससे। अपनी जान बचा के भागो गंगा, जितनी तेज भाग सकती हो भागो। अब आ गई ये गाय इसकी पकड़ में। महामूर्ख। उठो गंगा, उठो। मैंने सहायता नहीं की तो ये मूर्ख बाघ भूखा मर जाएगा। चाहता तो था कि ये शिकार का खेल पूरा देखूं, किंतु महाराज कंस ने बुलावा भेजा है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे हल्का हो गया है कृष्णा कि मैं पंछी बनकर उड़ना चाहता हूँ। पंछी बनने के लिए तुम्हें पंख चाहिए होंगे मधु। मुझे गुदगुदी हो रही है। बस यही बाकी था। तुम तो बिल्कुल एक गोलू मोलू सा मोर लग रहे हो मधु। तो फड़फड़ाओ अपने पंख और उड़ जाओ नीले आकाश में, उड़ जाओ। मैं तुम्हारी बातों में आकर मूर्ख नहीं बनने वाला। ये स्वादिष्ट बर्फी खाकर भी नहीं।
प्रलंबा, अब तक वापस क्यों नहीं आया वो? क्षमा कीजिए महाराज कंस, अब तक उसका कोई समाचार नहीं मिला। मुझे प्रतीक्षा करने की आदत नहीं है। मुझे समाचार चाहिए, समाचार चाहिए मुझे अपने काल की मृत्यु का। कोई तो होगा जो मेरे काल का भी काल बन जाए, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। महाराज, आपने मुझे बुलाया। मैं तुम्हें एक विशेष कार्य सौंपता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे काल को मृत्यु के घाट उतारकर मुझे निश्चिंत कर दो। निश्चिंत हो जाइए महाराज, मैं उस बालक को अपना निवाला बनाकर कच्चा चबा जाऊंगा। प्रभु ने इस संकट में मेरी रक्षा की। इस संकट में यदि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा तो वो हूँ मैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे पीछे इतना भागने के बाद? माफ करना, मुझे बड़ी भूख लगी है। बस मुझे कुछ समय के लिए छोड़ दो, मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपनी बच्ची तारा से एक बार मिल सकूं और उसे अंतिम बार अपना दूध पिला सकूं। मृत्यु सर पर देखकर तुम्हारी बुद्धि बहक गई है। क्या मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा कि यहाँ से निकलकर तुम वापस आओगी? मुझे जाने दो, ये वृंदावन है और कृष्ण मेरे स्वामी। मैं कभी झूठा वचन नहीं दूंगी। मैं वचन देती हूँ कि मैं कल स्वयं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा भोजन बनूंगी। किंतु मैं कल तक प्रतीक्षा क्यों करूं, जबकि मैं तुम्हें आज ही खा सकता हूँ। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मेरी बात सुनो, मान जाओ, मैंने कल ही अपनी बच्ची को जन्म दिया है। मेरा पौष्टिक दूध उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मुझे अंतिम बार अपना ये दूध उसे पिला लेने दो, फिर मैं उसके बाद तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। सच कह रही हो? मैं प्राण देकर भी अपना वचन पूरा करूंगी। तो फिर जाओ और पिलाओ अपना पौष्टिक दूध अपनी बच्ची को, और अपने वचन के मुताबिक कल सुबह तक यहाँ वापस आ जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को भी खा जाऊंगा। धन्यवाद। रहने दो, तुमसे नहीं होगा सुबाला। अब देखो और सुनो हंसों को मैं कैसे बुलाता हूँ। तुम शायद मेंढकों को बुला रहे थे। या फिर शायद इस बंदर को। मेरी मानो कृष्ण ही बुला सकता है इन्हें। मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बुलाने से वो आएंगे। वो अवश्य आएंगे। हो जाए भाई, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। ये हंस उसे सुनकर अवश्य आएंगे। हाँ कृष्णा, एक बार उन्हें बुलाओ तो सही। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओ नहीं, सुबाला बच गई। अपने मित्रों की इच्छा तो मुझे पूरी करनी थी। दिन भर पंछियों के साथ खेलना, क्या तुम लड़कों को कोई और काम नहीं सोचता? तुम्हारा मतलब पेट पूजा? हटो, उसका मतलब था कि पेड़ पर जाओ और हमारे लिए थोड़े से फल तोड़ो। हमें ढेर सारे फल चाहिए, हम उनसे मीठा स्वादिष्ट फलों का रस निकालेंगे। वाह, फलों का रस! तब तो मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे फल तोड़ूंगा विशाखा। मैं दिखाता हूँ फल कैसे तोड़े जाते हैं। मैं भी करके देखता हूँ। बहुला, ओ तुम लौट आई। जब बाकी गाय तुम्हारे बिना लौटी थी तो मैंने सोचा
तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैं प्रार्थना भी कर रही थी कि तुम ठीक हो और तुम आ गई। बहुला, तुम्हें देखकर मेरे जान में जान आई। मुझे लगा था कि उस बाघ ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। मेरी तारा, मुझे जी भर कर देखने दो। आज जी भर कर तुम्हें प्यार कर लेती हूँ मेरी बच्ची। जीवन में ये अवसर आए ना आए। किंतु तुम तो मुझे जीवन भर देख सकती हो ना। हुआ क्या है बहुला? मुझे बाघ ने पकड़ लिया था। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं, नहीं मेरी बच्ची। तो फिर घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। आज हूँ, पर कल नहीं होंगी। मैं समझी नहीं माँ। मैंने उस बाघ को वचन दिया है कि मैं तुम्हें एक बार देख सकूं, बस अंतिम बार। तुम्हें अपना दूध पिलाकर कल वापस जाऊंगी, ताकि वो मुझे अपना भोजन बना सके। नहीं, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी माँ। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती मेरी बच्ची। करो दादी। यदि हम उनके आने से पहले फल नहीं तोड़ पाए तो फिर फलों का रस पीने को नहीं मिलने वाला मुझे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फल तोड़ूंगा। हाँ, तुम सच्ची? वो भी बहुत सारे। उससे पहले एक दौड़ हो जाए। क्या दौड़ हो जाए? पड़ेगा। भाग, भाग, भागो! तुम्हें ये केला खाना है? मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर पहले तुम्हें तेज भागना पड़ेगा। तेज और तेज। हम ये दौड़ अवश्य जीतेंगे। बस तुम दौड़ते जाओ और तुम्हें मिलेगा ये स्वादिष्ट मीठा इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। बस 2 चक्कर और। वो नीला बालक, मुझे लगता है वही कंस का काल है। बस अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। मैं आ रहा हूँ बच्चे। मेरा ये दूध तुम्हें शक्ति देगा और तुम तेजी से बड़ी होगी मेरी बच्ची। मेरा समय हो गया है, मुझे जाना होगा। रुको माँ। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मुझे जाना होगा तारा, मैंने उस बाघ को वचन दिया है। लेकिन मेरा क्या होगा माँ? मुझे अपना वचन निभाना होगा। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस अनाथ बच्ची का अपनी बच्ची की तरह ध्यान रखना। लौट आओ माँ। माँ, मत जाओ माँ। बहुला, मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। मेरी बात मानो, तुम इस वचन को तोड़ दो। तारा अभी बच्ची है और उसे तुम्हारी आवश्यकता है। देखो बहुला, इस बूढ़े ग्वाले की बात मान लो और मत जाओ। तुमने उस बाघ को पेट भरने का वचन दिया था, तो तुम्हारी जगह मैं चला जाता हूँ। विजेता को मिलेगा ठंडा मीठा फलों का रस।
साथ कौन था? हाँ? यदि कोई इसके साथ नहीं था तो मैं इसे अपना बनाऊंगा। लगता है ये चाहता है मैं इसकी सवारी करूं। मैं भी कितना मूर्ख हूं कि उस गाय की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। लेकिन मैंने झूठ नहीं कहा था। अब मैं उसे खा जाऊंगा और उसकी बच्ची को भी। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ। तो अब अपना वचन निभाने का समय आ गया। ठहरो, तुम मुझे खा लो। गाय तो केवल तुम्हारा भोजन बनेगी, पर यदि तुमने मुझे खाया तो मैं कभी तुम्हारा शिकार भी नहीं कर पाऊंगा। नहीं, इनकी बात मत सुनो। बूढ़े की बात में दम है। इसने कई बार गांव वालों की टोली बनाकर मुझे मारने का प्रयत्न किया। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी माँ। नरम मांस। नहीं, नहीं, तुम मुझे खाओ। बुद्धि से काम लो और मुझे खा लो। इस गाय का शरीर मांस से भरपूर है, किंतु बच्चे का मांस नरम और स्वादिष्ट होगा। और अगर बूढ़े को खा लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा। सोच रहा हूं कि तुम तीनों को ही खा लूं। अपने बछड़े को थोड़ी देर रुककर आराम करने दो कृष्णा। वो थक गया होगा। वो नहीं थका, मैं थक गया हूँ। बहुत हो गया मित्र। मैं मान गया तुम दिखते तो बछड़े हो, किंतु तुम्हें शक्ति एक बैल जितनी है। चलो कृष्णा, भागो। वो एक राक्षस है। मेरी चिंता ना करो सुबाला, तुम दूसरों को बचाओ और यहाँ से भागो। जल्दी। क्या करूं? इनमें से किससे शुरुआत करूं? बच्चे के नरम मांस से शुरू करता हूं। मुझे खा लो और अपना पेट भर लो, लेकिन मेरी माँ को यहाँ से जाने दो। नहीं, इसके शरीर पर अभी तक मांस आया ही नहीं है। इसे खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे खा लो और भगवान के लिए इसे जाने दो। नहीं, तुम मुझे खा लो और इन बेचारियों को यहाँ से जाने दो। एक मनुष्य को खाकर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा और तुम्हारी भूख भी मिट जाएगी। ये तो कोई राक्षस लगता है। चिंता मत करो सुबाला, कृष्णा उसे संभाल सकता है।
तुम्हारे लिए फल जमा कर रहे थे और इस दुष्ट को सबक सिखा रहे थे। नहीं। इन सब का ध्यान रखो बलराम, मैं जल्दी से एक और काम पूरा करके आता हूँ। तुम्हारी सोच गलत है। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने मुझे वचन दिया था कि बच्ची से मिलने के बाद वो मेरा भोजन बनेगी। तो उसने उसका वचन पूरा किया ना, इसके लिए तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। उसकी बच्ची को खा लूं? परंतु तारा ने अपनी माँ को बचाने के लिए यहाँ आकर इतना बड़ा त्याग किया है, तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं इस बूढ़े ग्वाले को ही खा लेता हूँ। मैं सोचता था बाघ बड़े ही वीर प्राणी होते हैं, तो मैं कैसे बूढ़े मनुष्य को खाओगे जिसके शरीर में तुमसे लड़ने के लिए शक्ति तक नहीं बची है। मुझे क्षमा करे कृष्णा, मुझसे भूल हो गई, मैं भूख से अंधा हो गया था। कृष्णा, मैं किस तरह से आपको धन्यवाद कहूँ मेरी तारा की जान बचाने के लिए। तारा को अपने संस्कार देकर अपनी तरह सुंदर गाय बनाकर। आओ बहुला, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तुम्हारी वचनबद्धता और त्याग की स्मृति में आज से इस वन का नाम होगा बहुला वन। अरे धीरे धीरे, मुझे गुदगुदी हो रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या लाया हूँ। अति सुंदर, अति सुंदर। ये अप्सराएं तो दिव्य तितलियों की तरह थिरकती हैं। वास्तव में इन अप्सराओं का नृत्य तो दिव्य है ही देवराज, किंतु इस दिव्य सोमरस का पान भी सब कुछ दिव्य बना देता है। सोम पात्र भरा जाए और इसे खाली मत होने देना। क्षमा करें देवराज, हमारे पात्र खाली हो गए हैं। तो और पात्र लाए जाएं। सारे खाली हो गए। क्या? आप मेरे लिए सोमरस अवश्य लाएंगे, लाएंगे न पतिदेव? परंतु ये विशेष सोमरस है जो ताल वृक्ष के फलों से बनता है। मेरे विचार से आपको किसी अन्य रस का पान करके अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। पर ये रस केवल तालवन में ही बनता है, जो कंस का निजी उद्यान है, और दैत्य धेनुकासुर उसकी रक्षा करता है। अवश्य, किंतु मेरे महान पतिदेव इंद्र अपनी प्रिय पत्नी को एक साधारण दैत्य के कारण प्यासा नहीं रहने देंगे। बिल्कुल नहीं। मैं स्वयं तालवन जाकर इतना सोमरस ले आऊंगा कि यहाँ उसका तालाब बन जाए। उधर। महाराज कंस के सेवक कुछ ही पल में यहाँ आते होंगे सोमरस की अगली खेप लेने को। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैं 2-4 घूंट पी लूं। सोमरस पीने के बाद अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना। महाराज को इसका पता चला तो सोमरस बनने से पहले हम दोनों का रस निकल चुका होगा।
इससे पहले कि ये मूर्ख पूरा सोमरस पी जाएं, हमें कंस का सोमरस चुराना होगा। हमें उनका ध्यान बटाना होगा देवराज इंद्र। लुटेरे, भागो! कंस का सोमरस चुराना तो मेरी कल्पना से कहीं अधिक आसान है। तुमने कंस का सोमरस चुरा तो लिया, पर इसे चख नहीं पाओगे। तुम्हारे ये अस्त्र शस्त्र मेरे लिए खिलौने की तरह है। अगर ऐसा है धेनुका, तो इंद्र की बिजली का सामना करके दिखाओ। बांसुरी से कम नहीं है। तुम्हें पता है मैं गायों की बोली जानता हूँ। मुझे भी उनसे बातें करना आता है। मैं गिलहरी से बात कर सकता हूँ। तुमने वो आवाज सुनी कृष्णा? हाँ, लगता है किसी बाघ की आवाज है। और शोर से आई थी आवाज। नहीं, शायद उस ओर से आई थी। आवाज तो पास से आती हुई लगी थी, है ना भाई? हाँ, शायद वो पास ही है। कहीं छिप जाते हैं। चलो इन झाड़ियों के पीछे। तुमने वो देखा कृष्णा? मुझे लगता है उस तरफ है। तो कृष्णा है। ओह, तो तुम हो वो खतरनाक बाघ। देखते कौन खतरनाक है। दादा देखो तो शैतान लड़कों को, हमेशा खेलते रहते हैं, सारा काम हम करते हैं। सब कृष्ण का किया धरा है। यदि माखन नहीं चुरा रहा होगा तो कोई नया उत्पाद कर रहा होगा। ये मधुर सुगंध कहाँ से आई? किसी अनोखे फल की लगती है। हमारे फलों में तो ऐसी मधुर सुगंध कभी नहीं आई। तो चलो खोजे स्वादिष्ट नए फल को और चखा दे पूरे वृंदावन को। ये सुगंध वहाँ से आ रही है। नहीं, रुको। ये वही उद्यान है जिससे मैया यशोदा ने हमें दूर रहने के लिए कहा था। यहाँ का रक्षक है भयानक असुर धेनुका। बिना अनुमति प्रवेश करने वालों को जीवित नहीं छोड़ता। अच्छा बाबा, तुम जीते। मन भर गया श्रीधर। हाँ, मैं तो
भी थक गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तुम इस कुश्ती के अभ्यास से थक गए होगे कृष्णा। आओ हम तुम्हारे पैर दबा देते हैं। ये अद्भुत सुगंध। इसकी खुशबू तो आम से भी मधुर है। मधु की नाक सच कहती है, ये सुगंध सच में मधुर है। आओ देखें ये कहाँ से आ रही है और थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी। अगर हम चले गए तो हमारी गायों का ध्यान कौन रखेगा? हाँ, हमारी गाय कहाँ चली गई? चिंता न करो सुबाला, उनको भी सुगंध ने मोहित कर लिया होगा। उनको खोजने का एक ही उपाय है। मधु की नाक रास्ता दिखाएगी और हम उसका पीछा करेंगे। और मेरा पेट भी इस शुभ कार्य के लिए तैयार है। कोई आ रहा है। रेणुकासुर। ये तो कृष्णा और उसके मित्र हैं। तालवन की ओर जा रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। अरे मूर्ख, तूने महाराज कंस का अमूल्य सोमरस बर्बाद कर दिया। महाराज कंस का दूत सही कहता है, हमें अमूल्य सोमरस को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। महाराज को कहना चिंता ना करें, उनका सोमरस सुरक्षित है मेरे पेट में। ये जगह कुछ ठीक नहीं लगती। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हमें अपनी गाय लेने अंदर जाना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ पर फल खा रही है, तो हमें जल्दी करना चाहिए। हाँ, इससे पहले कि हमारी गायों को कुछ हो जाए। नहीं, मेरा मतलब इससे पहले कि वो सारे फल खा जाए। कृष्णा, बलराम, रुको, वो देखो। ये तो वही है, धेनुका। इसका मतलब ये तो तालवन है। ये सुन के तो मेरी सारी भूख गायब हो गई। तुम्हारा सर भी गायब हो जाएगा यदि धेनुका ने तुम्हें